वैशाली के हाजीपुर में एक शादी चर्चा में है। हो भी क्यों न, ऐसी अनोखी शादी को देखकर सबका जी भराया और हर जगह इस शादी की चर्चा हो रही है। साथ ही साथ समाज के उन लोगों की सराहना भी हो रही है। एक लड़की की शादी कराई गई, जहाँ एक और लड़की को अपने ही परिवार ने बेघर कर दिया, धुतकार दिया, वही किसी पराये ने गले से लगा लिया। लड़की को उसके सौतेले माँ बाप ने घर से निकाल दिया था। लड़की भीख मांगने लगी थी, किसी तरह से रोटी मांगने एक दरवाजे पर पहुंची थी, जहां एक बुजुर्ग महिला ने युवती को देखकर न सिर्फ उसको आसरा दिया, बल्कि शादी करवाने में मदद भी की। क्या हुआ, क्या घटना हुआ था, बताइए। वो हमारे थे ना, घर से निकाल दिया था सौतेली माँ। तो हम काम खोजने के लिए आए थे हाजीपुर। तो हमको मुखिया जी सब हमको जानकारी हुआ, तो हम आए थे मुखिया जी का पास। तो हमको रखा दादी और जो भैया है और क्या अंकल बोलते हैं, वो हमको रखा है। तो उसके पास हमको अच्छा से रखा है और सेफ से रखा है हमको। आज क्या हुआ? आज मेरा शादी हो गया। कौन कराया? ओ मुखिया जी। मुखिया जी। हम्म। इस बीच में और भी कुछ हुआ? नहीं कुछ। शादी से खुश हो? हाँ खुश हो गए। खुश हैं। हम्म। और भी गांव के लोग कुछ आते थे, कुछ कहने बनने सुनने? वो बेचने के लिए आए थे। कौन? उमा देवी। पहचानते हैं आप उनको? हाँ पहचानते तो हैं। कैसे जानते हैं कि उमा देवी? वो जानकारी हुआ, दादी वो सब बोले हैं। दादी लोग बोले हैं। क्या बोलती थी? बोलती थी कि आप बेचेंगे वो ये सब। मांगने के लिए आते थे आपको? मांगने के लिए आते आप कुछ थे। नहीं बोले? नहीं, हम तो रो रहे थे। रो रहे। फिर मुखिया जी के पास कैसे आए? वो दादी लेके आई थी। दादी लेके आई। फिर क्या बोले मुखिया जी? हम रोने लगे थे ना, तो दादी मुखिया जी हमको बोले ना कि बेटा जो हम शादी करा देंगे। शादी करा देंगे। आप इस शादी से खुश हैं? खुश हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा गुड़िया कुमारी नाम है। कहाँ घर है? नवादा जिला मंझगावा। मझगावा। तो वहाँ से मैंने क्यों निकले थे घर से? और सौतेली माँ था तो घर से निकाल दी थी। तो पापा नहीं थे? पापा मम्मी दोनों निकाल दिए थे। दोनों निकाल दिए। तो यहाँ तक कैसे पहुँचे? नवादा कहाँ, बहुत दूर है इनसे। वो काम खोजने के लिए आए थे। तो वहाँ से सीधे यहाँ? किस चीज़ से आए? ट्रेन से आए थे। बताया गया कि नवादा के मझगामा की रहने वाली गुड़िया कुमारी 5 जनवरी को भटकते भटकते हाजीपुर दिघी गांव पहुंच गई थी, जहां उसने घर में भूख से तड़पते हुए रोटी मांगी थी। घर में मौजूद महिला ने अकेली लड़की को परेशान देखकर उसे आसरा दिया। 2-4 दिनों बाद ये बात आग की तरह फैल गई, तो कुछ असामाजिक लोगों को ये बात खटकने लगी, यहाँ तक कि युवती को जिस्म के दलदल में फेंकना चाहते थे। जिसकी जानकारी जब महिला को लगी, तो वह दिघी पूर्वी की मुखिया आशा देवी के बेटे को इसकी जानकारी दी। रवि प्रकाश ने ग्रामीण स्तर पर बातचीत कर सोनपुर के रहने वाले अलख कुमार से युवती की शादी तय कर दी। कैसे क्या शादी हुआ, बताइए थोड़ा सा। हमारे मामा बोला कि लड़की एक ठो है, शादी कर लो। तो हम बोला कैसा लड़के? तो बोला ठीक है। अरे ठीक है, कर लेंगे। दहेज मिला? नहीं, फिर बिना दहेज के शादी कर रहे हैं? समाज लोग कराया शादी। जबरदस्ती? नहीं, खुशी से कराया तो कर लिए। दहेज नहीं चाहिए? नहीं, क्या है? हम तो अपने कमा रहे हैं, तो दहेज की क्या जरूरत है? दहेज नहीं चाहिए था, मान लीजिए, लेकिन कम से कम परिवार तो चाहिए, कम से कम माँ बाप है, सास ससुर है, साला साली सब लोग होता है, तो वो तो नहीं मिला ना आपको? इतना समाज है, सब तो वही अपना ही ना है। क्या नाम हुआ आपका? अलख कुमार, सोनपुर। तमाम बातों की जानकारी के बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी, लेकिन गुड़िया पहले से ही परेशान थी। वो न पुलिस के पास जाना चाहती थी और न ही अपने घर। इसलिए गांव वालों ने फैसला किया कि उसकी शादी करा दी जाए। गांव के ही कमल राय ने सोनपुर के रहने वाले अपने भांजे को बुलाकर गुड़िया की शादी की बात की और सभी लोगों की रजामंदी से खुशी से शादी करा दी। देखिए, कहीं से ये लड़की भटकते हुए ये नवादा जिला से हाजीपुर आए। हाजीपुर आई, एक महेंद्र दास है, उनके यहाँ खाना मांगने के लिए गई।
और वो महेंद्र दास जी की पत्नी को लगा कि पढ़ी लिखी है, अच्छे घर से है, सो उसको माया आ गया, उसको खाना खिलाई, नहलाई और उसको सब चीज़ अपना बेटी जैसा उसको रखी। और समाज के द्वारा पता चला कि वो मतलब उसके कई असामाजिक तत्व द्वारा उसको उसको कहीं से गलत निगाह से, गलत दृष्टि से उसको देखा जा रहा है। तो वो महेंद्र दास की पत्नी फिर समाज लोग बोला कि आप स्थानीय मुखिया जी के पास जाइए, वहाँ इस बात को रखिए कि इसके साथ क्या क्या घटा हुआ है। वो डर गई और वो देखे कि हमारे समाज के असामाजिक तत्व इस पर बुरा नज़र रख रहे हैं, तो इसलिए वो डरती हुई आई है हमारे यहाँ और हमको कही। तो चूँकि दूसरे घर से आई थी, दूसरे जिला से आई थी, सरकार के दृष्टिकोण से सरकार के पास जाते भी, प्रशासन के पास जाते भी, तो प्रशासन कहती कि हमको बाल गृह कांड में दे दीजिए, चाहे थाना के हवाले कर दीजिए। हमने थाना प्रभारी से भी बात किया तो उन्होंने कहा कि इसको लड़की को दे दीजिए। तो लड़की को जैसे उसी के सामने बात किए तो लड़की बोली कि हमको जो है आप थाना में नहीं दीजिए, हमको यहीं कहीं हमको मतलब शादी करा दीजिए और ना हम घर जाना चाहते हैं ना हम थाना में जाना चाहते हैं। तो फिर हमने कुछ ग्रामीणों लोग से मुखिया, वार्ड सदस्य, उप मुखिया और सरपंच साहब से हमने राय लिया और कुछ ग्रामीण लोग से भी राय लिए। तो सब लोगों ने बताया कि ऐसी एक गरीब असहाय लड़की को मदद हम लोग को समाज को मिल के करना चाहिए। तो हम लोगों ने सबके राय दिया और खरमास तक इंतज़ार किए कि खरमास हो जाए। तो खरमास बीतने के बाद हम लोग ने सभी लोग अपना अपना स्तर से प्रयास किए कि किस तरह कहीं शादी सेट हो जाए जो समाज के दृष्टि को, समाज को नज़र में वो रहे, जहाँ जाए वो समाज के नज़र में रहे। तो फिर हमारे ग्रामीण हैं कमल राय, जिनकी बहन का शादी यहाँ सबलपुर में उनकी बहन रहती है, उनके बहनोई मर गए हैं और उस परिवार को भी कमल राय ही देखते हैं। तो फिर एक दिन पहले हम उनको पूरे कमल वहाँ से बुलाएं, उनके परिवार को, बहन को, फिर बहन आई, सास आई, तो सब लड़की को दिखाया, सारी कहानी को हमने बताया। तो कहें कि मुखिया जी अगर आप अपना स्तर से इसको, अगर आप अपना निगरानी में इसको अगर आप शादी संपन्न कीजिएगा तो हम करेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, इस बेटी है, समाज की है, हम लोग सारा समाज मिल के इसको हम लोग शादी में करेंगे। तो सारा समाज का सहयोग रहा, सारा लोगों का सहयोग रहा, जो जितना सामर्थ्यवान है अपना उस लड़की के लिए लाया, कुछ न कुछ दिया, उपहार स्वरूप कुछ न कुछ दिया गया। और हमने कहा बेटी सबकी है, सभी ने मिल के, समाज के सभी लोगों ने, सभी वर्ग के, सभी समुदाय के लोगों ने आके अपना जो प्रोत्साहन जो देना था उन्होंने दिया। उस शादी में शरीक भी हुए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिए और बढ़ चढ़ के उपहार भी दिए कि लड़की को किसी तरह कहीं से भी इसके माता पिता का मतलब खलल नहीं महसूस होना चाहिए और खुशी से रहे। इसलिए हम लोग सारा समाज मिल के, सरपंच साहब, सारा वार्ड सदस्य और उप मुखिया के सहित, चूँकि मुखिया हमारी माँ है और माँ ही के आदेश पर कही कि कहीं इनको देख के इनका विवाह कर दिया जाए। जिस तरीके का सामाजिक पहल हुआ, क्या कहेंगे? सीधे कहेंगे कि बेटी ही इस देश को चल रखी जननी है इस देश की। बेटी को अपना समझना चाहिए और बेटी का सम्मान करना चाहिए। हम यही देंगे कि किसी का भी बेटी हो, कहीं कष्ट कोई हो, तो सब लोग आके एक दूसरे का सहयोग करके किसी को कल्याण कर देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि प्रकाश है, टिंकू सिंह। एक और जहां अकेली असहाय लड़की को समाज के भूखे भेड़िए शिकार बनाने की टोह में थे, वहीं इंसानियत के सर को ऊंचा करने वाला ये काम वैशाली जिले के दीघी गांव के गांव वालों ने किया। निश्चित तौर पर इस काम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। टाइम 8 बिहार के लिए वैशाली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट।